हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमौत क्लासेज महसाना में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 सितंबर 2023 का जो करंट अफेयर है, उसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वो देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्रतिवर्ष 3 सितंबर को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस। अब दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस है वो क्या होता है, ये गगनचुंबी का मतलब क्या है। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये जो गगनचुंबी है वो मुंबई में स्थित एक वर्ल्ड वन, ठीक है, यानी भारत की, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, क्या है दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, अगर मैं इस गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई की बात करूं, यानी कितनी ये लंबी है, ठीक है, तो ये है 919 फीट। ठीक है दोस्तों, 919 फीट है। और अगर मैं इसको मीटर में बात करूं तो मीटर में इसकी जो हाइट हो गई वो है 280.2 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये कितना एरिया कवर करके रखी है नीचे, ठीक है, तो एरिया की बात करें तो ये 17.5 एकड़, ठीक है, यानी 17.5 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। और यहाँ पे 2 अन्य टावर भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, आपको ये 2 अन्य टावर भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अन्य टावर भी हैं, वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड क्रेस्ट, ठीक है, जिनका क्या नाम है, एक का नाम है वर्ल्ड व्यू, ठीक है, और एक का नाम है वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड क्रेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब इसके बाद में आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि हाल ही में भारत ने सूरज के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो भारत ने हाल ही में यानी 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका आदित्य L1। और दोस्तों, अगर हम बात करें आदित्य L1 की, तो जो आदित्य L1 ये जो हमारा सैटेलाइट है, ये सूरज के एक इसके पास में एक आपका जो ऑर्बिट है, ठीक है, इस ऑर्बिट को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट। और इस हेलो ऑर्बिट में 4 पॉइंट है। ठीक है, कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट। इस 4 पॉइंट में एक पॉइंट का नाम है लाग्रांजियन 1। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये सैटेलाइट है ये लाग्रांजियन पॉइंट L1 में वहाँ पे जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि आदित्य मिशन है वो किसने लॉन्च किया और कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो वो हमारा इसरो है, इंडिया का स्पेस एजेंसी, उसने लॉन्च किया है। और ये इंडिया के जो श्रीहरिकोटा है, ठीक है, वहाँ से लॉन्च हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर टाइम की बात करें तो टाइम इसका 11:50 AM। ठीक है, अब इसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर आते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, भारत के सशस्त्र बल और किस देश के नौसेना पहली बार पूर्वी चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेरिकी नौसेना। तो दोस्तों, जो अमेरिकी नौसेना है, अमेरिकन नौसेना है, वो जापान के सशस्त्र बल और जो नौसेनी पहली पूर्वी सेना है जो चीन की, वो ये सब मिलके अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य की भद्रवाह, राजमा और रामबन चुलाई शहद को GI टैग दिया गया है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एलिवेटिंग जम्मू कश्मीर ट्रेजर्स है ना, ये आपको दे रखा है यहाँ पे, ये जो राजमा है इनका, तो इनको एक GI टैग मिला है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपका ये जो केंद्र शासित प्रदेश का नाम आया ही है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुल हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका एक बार मैं नाम बता देता हूँ। एक है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जिसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और ये 1 नवंबर
1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा आपका है चंडीगढ़, जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1966 हुआ था। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरा जो आपका है वो है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो राजधानी है वो दमन खुद ही है। ठीक है, और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 2020 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ है आपका दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली है उसकी राजधानी आपकी है नई दिल्ली। ठीक है, और इसके अगर बात करें स्थापना दिवस की तो है 9 मई 1905। ठीक है दोस्तों, याद रखना 9 मई 1905। अब इसके बाद जो आपका फिफ्थ वाला है उसकी बात करते हैं। फिफ्थ आपका है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की अगर राजधानी की बात करें तो वह कवरत्ती। ठीक है, इसके आगे स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956। ठीक है दोस्तों, छठवें की बात करें तो छठवा है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी राजधानी की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी 2 है। ठीक है, एक श्रीनगर है और एक जम्मू है। श्रीनगर यानी ग्रीष्मकालीन अवकाश में मतलब ग्रीष्मकालीन में इसकी राजधानी श्रीनगर रहती है। ठीक है, और अगर शीतकालीन की बात करें तब इसकी राजधानी है वो जम्मू होती है। ठीक है, इसकी अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 31 अक्टूबर 2019। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपका जो 7 वाले की बात करें तो 7 वाला है आपका पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। ठीक है, और इसकी जो अगर बात करें स्थापना की तो 1 नवंबर 1954 है। ठीक है, अब इसके बाद में जो आपका 8वां है वो है आपका लद्दाख। क्या है दोस्तों? लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख है उसकी राजधानी लेह है, और इसकी अगर बात करें स्थापना की वो 31 अक्टूबर 2019 में हुई है। ठीक है दोस्तों, ये देखो आपकी ये जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है ये दोनों हाल ही में बने हैं, यानी 2019 को दोनों। ठीक है, अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2023 की मिस अर्थ इंडिया कौन बनी है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दोस्तों प्रिया सेन। कौन है? प्रिया सेन। तो दोस्तों ये जो प्रिया सेन है वो इसका जो करेक्ट आंसर है। ये आप यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे, ये प्रिया सेन है और ये इसकी फ़ोटो देख लो। ठीक है दोस्तों, ये प्रिया सेन है। ये हाल ही में क्या बनी है दोस्तों? मिस इंडिया अर्थ। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये AI पर पहला वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अपने प्यारे देश भारत में। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए AI क्या है। दोस्तों AI है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और ये है ये पहला वैश्विक सम्मेलन इसका अक्टूबर में होगा दोस्तों। कब होगा? अक्टूबर में, और अभी हमारा क्या चल रहा है? अक्टूबर ही चल रहा है। ठीक है, तो अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। यह अगली पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विभिन्न जो अनुप्रयोगों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। तो ये एक चर्चा का विषय बनेगा, और उस चर्चा के विषय पे मतलब बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान करेंगे। इससे शिक्षण मैं बता देता हूँ इसमें आपको, इससे आपका शिक्षण, स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और प्रशासन, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटक राज्य सरकार ने। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या किया है दोस्तों? यानी जो गृह लक्ष्मी योजना है उसकी शुरुआत की है, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों? जिसके तहत जो घर का मुखिया बोलते हैं जिसको, तो जो घर का मुखिया होता है, तो जो घर का मुखिया, और घर का मुखिया कौन होता है? महिला होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो घर की मुखिया जो महिला है उनके खातों में सीधे 2000 रुपये आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 2000 रुपये प्रति माह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है
कि प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS उपकरण ने चांद पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सल्फर की उपस्थिति। ठीक है दोस्तों, सल्फर या दूसरा बोल सकते हैं हम इसको गंधक। ठीक है दोस्तों, सल्फर या क्या बोल सकते हैं इसको, गंधक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमने चंद्रयान 3 भेजा है चांद पर, ठीक है, तो जो हमारा चंद्रयान 3 है जिसने सल्फर या गंधक की वहाँ पे खोज की है, तो उसका जो रोवर प्रज्ञान है पर लगे उसके जो उपकरण है उन्होंने अलग तकनीक का उपयोग करके चंद्र पर, है ना, सल्फर या गंधक की मौजूदगी की पुष्टि की है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका ये है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश के राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के हाल ही में जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, अभी जो ये कन्या सुमंगला योजना थी उसकी धनराशि बढ़ा दी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र जो सरकार है उसने 28.12 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, और किसके साथ किया? तो उन्होंने ये जो ग्रीन एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लिए सान्यू स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम बोल सकते हैं SSMI, ठीक है दोस्तों, SSMI, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया, सान्यू स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, ठीक है, के साथ साझेदारी की है। तो वो भी आप याद रखना। ठीक है, ये है, दिस इज द टाटा पावर। ओके दोस्तों, तो टाटा पावर इज द डेवलप सोलर प्रोजेक्ट इन द गुजरात एंड द महाराष्ट्र। ओके, तो हमने अभी ये क्वेश्चन में बात की, तो वो हमने बात किया महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है, और ये गुजरात में भी अपना जो प्रोजेक्ट है वो इसने शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने मतलब जो नए प्रकार के जो बचत खाते खुलाएंगे, जो सेविंग अकाउंट होंगे दोस्तों, तो उस सेविंग अकाउंट में इन्होंने मतलब इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है ना। तो इसके तहत दोस्तों क्या है ना, ये इनका जो इन्फिनिटी है इसमें क्या है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो ग्राहक होते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, बैंक वालों ने इन ग्राहकों को 47 प्रकार के जो सेवाएं होती हैं, यानी जो 47 प्रकार की सेवा है उनके ऊपर उनको अब कोई भी सर्विस चार्ज होता है वो नहीं देना होगा। ठीक है दोस्तों, यानी उन्होंने क्या किया, अब सर्विस चार्ज को क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ओके, अब इसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है कि वनडे इतिहास में पारी के लिहाज से सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबर आजम। ठीक है दोस्तों, तो बाबर आजम है वो एशिया कप 2023 है। तो 2023 के आगाज मैच में नेपाल के खिलाफ 151 रन, कितने दोस्तों, 151 रन की शानदार पारी की बदौलत बाबर आजम ने अपने नाम कई वनडे रिकॉर्ड दर्ज की है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बाबर की दहाड़, सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान। ठीक है दोस्तों, तो ये 13 पारियों में इन्होंने ये सब किया है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।